वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर ग्रोथ चैनल पे। और आज हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। और इन आइडेंटिटीज का यूज करके जो है हम जितने भी प्रूव दैट वाले क्वेश्चन हैं उन सभी को सीखेंगे। तो इन फॉर्मूलाज में टोटल 15 फॉर्मूलाज का ये सेट होता है जिनके मदद से हम जितने भी प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है सभी को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मेनली इसमें 3 फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 एंड कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इन्हीं 3 फॉर्मूलाज से जो टोटल 15 फॉर्मूलाज बनाए गए हैं। तो चलिए बारी बारी से सभी फॉर्मूलाज देखते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है वो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब इस फॉर्मूला को अगर हम क्या करें, इसमें जो कॉस स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, अगर उसको हम इक्वेशन के दूसरे साइड ले जाएं तो वो माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और इससे एक हमें नया फॉर्मूला मिल जाएगा, दैट इज साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फिर अब इसमें एक और थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब हम साइन स्क्वायर ए को जो है इक्वेशन के दूसरे साइड ले जाएंगे, तब हमारे पास एलएचएस में बचेगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। फिर अब हम क्या करेंगे, ये जो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर के साइन को अगर हम दूसरे साइड ले जाते हैं तो हम जानते हैं कि स्क्वायर जब इक्वेशन के दूसरे साइड जाता है तो वो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो स्क्वायर है उसे हम दूसरे साइड लेके आए तो यहाँ पे हो गया रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, दैट मीन साइन ए इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। अगला जो फॉर्मूला है वो हमारा इस फॉर्मूला से बनेगा, इसमें है कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और जो स्क्वायर वाला सिंबल है जब स्क्वायर को हम दूसरे साइड लेके जाएंगे तो वो स्क्वायर रूट में चेंज होगा। इस तरह से हमारे पास कॉस ए इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब जो अगला फॉर्मूला है हमारा वो है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसमें भी हम इसी तरह से करेंगे, माइनस टेन स्क्वायर ए को जब हम दूसरे साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस वाला साइन इधर आया तो प्लस टेन स्क्वायर ए। फिर आगे हम क्या करेंगे, अब टेन स्क्वायर ए को जो है हम इसी साइड रहने देंगे, सेक स्क्वायर ए को दूसरे साइड लेके जाएंगे। तो अभी जो ये माइनस टेन स्क्वायर है अगर उसको हम दूसरे साइड लेके जाते हैं तो वो प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, और जो ये प्लस 1 है उसको हम इस साइड लेके आते हैं तो माइनस 1 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास एक फॉर्मूला और मिल जाएगा, टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। फिर अगला फॉर्मूला जो बनेगा वो इस वाले फॉर्मूला से बनेगा, इसमें है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब जो स्क्वायर है उसको अगर हम इक्वेशन के दूसरे साइड लेके जाते हैं तो वो स्क्वायर रूट हो जाएगा, और इस तरह से हमारे पास आ जाएगा सेक ए इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। फिर आगे हम देखें तो ये सी वाले फॉर्मूला से हमने ये डी वाला ई वाला फॉर्मूला डिराइव किया है। इसमें हमने क्या किया है, ये टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है। इसमें स्क्वायर के सिंबल को हमने दूसरे साइड ले गए हैं हम, और जब स्क्वायर दूसरे साइड जाता है इक्वेशन के तो वो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास टेन ए इज इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ गया। अगला जो तीसरा नंबर हमारा फॉर्मूला है जिससे कि हमने बाकी के 4 फॉर्मूला बनाया है वो है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब इसमें भी हम बाकी 2 फॉर्मूलाज की तरह करेंगे। सबसे पहले जो माइनस कॉट स्क्वायर है उसे हम इक्वेशन के दूसरे साइड ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। फिर अब हम क्या करेंगे कि इसमें कॉट स्क्वायर ए को दूसरे साइड ले जाएंगे तो हमारे पास माइनस कॉट स्क्वायर है इस साइड, तो दूसरे साइड जब हो जाएगा चला जाएगा तो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इस साइड जो ये प्लस 1 है उसको हम इक्वेशन के लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा इधर कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 1 है तो इधर आया तो माइनस 1, दैट मीन्स कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब हमें क्या करना है, इस वाले फॉर्मूला से इस वाले फॉर्मूला को हमने डिराइव किया है। इसमें हमने क्या किया है, ये जो स्क्वायर का सिंबल है उसको हम दूसरे साइड लेके गए। स्क्वायर को जब हम दूसरे साइड लेके गए तो जैसा आप जानते हैं ये स्क्वायर रूट में चेंज हो गया, और इस तरह से हमारे पास कॉसेक ए इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ गया। अगला फॉर्मूला जो हमारा डिराइव हुआ है ये ई वाला वो सी से हुआ है। सी में हमारे पास है कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ये स्क्वायर का सिंबल जब दूसरे साइड गया तो ये हो गया है रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह से हमारे पास जो टोटल 15 फॉर्मूलाज है इसका ये सेट है जिसका यूज करके हम जितने भी प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग इस फॉर्मूला को काफी अच्छे से रिमेंबर कर जाएंगे ताकि आप सभी को कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में परेशानी ना हो। अब इसके बाद जो है हम एग्जाम्पल 12, 13, 14 और 15 सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 8.4 भी सॉल्व करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम एग्जांपल नंबर 12 सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 12 में हमें बोला गया है कि एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ कॉस ए, टेन ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन है, मतलब कि जो कॉस, टेन और सेक है उसे हमें साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमें कॉस को करना है साइन के फॉर्म में कन्वर्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें कॉस और साइन दोनों अपीयर होते हैं। अभी हमने जो 15 फॉर्मूलाज का सेट देखा उसी के अंदर में हमें देखना है कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें साइन और कॉस दोनों अपीयर होते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला होता है उसी के अंदर ये दोनों अपीयर होते हैं। तो हम लिख लेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन वी हैव फ्रॉम फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब क्योंकि हमें कॉस को साइन के फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, कॉस को जो है इसी साइड रहने देंगे और साइन को दूसरे साइड इक्वेशन के आरएचएस में लेके जाएंगे। तो इधर हमारे पास बच जाएगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इधर प्लस साइन स्क्वायर ए है तो जब दूसरे साइड जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब ये जो स्क्वायर है क्योंकि हमें सिर्फ कॉस को फॉर्म चेंज करना है साइन के फॉर्म में, इस साइड हमारे पास कॉस स्क्वायर है तो ये जो स्क्वायर वाला यहाँ पे
स्क्वायर जो है, स्क्वायर का सिंबल, उसे भी हम दूसरे साइड लेके जाएंगे। तो स्क्वायर जो है जब वो दूसरे साइड जाएगा तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा और इस तरह से हमारे पास आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस तरह से हमने कॉस को साइन के फॉर्म में लिख लिया, और जब हमने कॉस को साइन के फॉर्म में लिखा तो हमारे पास आ गया रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसी तरह से हम tan को भी साइन के फॉर्म में लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि tan को साइन के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। तो tan को साइन के फॉर्म में लिखने के लिए अब हम देखेंगे कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें साइन और tan दोनों अपीयर होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि डायरेक्टली ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है जिसमें कॉस और साइन जो है, सॉरी साइन और tan जो है अपीयर होते हैं। अभी हमने जो फॉर्मूला 15 फॉर्मूला का सेट देखा उसमें tan और साइन डायरेक्टली किसी में अपीयर नहीं होते, लेकिन हाँ साइन का जो अपोजिट है, साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है, सॉरी डायरेक्टली साइन और tan नहीं अपीयर होते हैं, लेकिन जो कौन सा फॉर्मूला, तो हम जानते हैं कि डायरेक्टली जो है tan और साइन किसी फॉर्मूला में अपीयर नहीं होते हैं, लेकिन हाँ tan का जो इन्वर्स है, tan का इन्वर्स क्या होता है, कॉट होता है, और जो साइन का इन्वर्स है, साइन का इन्वर्स क्या होता है, कॉसेक होता है। वो दोनों एक फॉर्मूला में अपीयर होते हैं। कौन सा फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो चलिए सबसे पहले हम ये फॉर्मूला लिखेंगे। हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब हम क्या कर सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए को हम 1 बाई साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए जो है साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो इस तरह से हम इसे 1 बाई साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। फिर कॉट स्क्वायर ए जो है tan का रेसिप्रोकल होता है, तो इसे हम 1 बाई tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें जो है tan को साइन के फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, tan को एक साइड रखेंगे और साइन को दूसरे साइड लेके जाएंगे। तो जब दूसरी साइड लेके जाएंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर ए, क्योंकि ये माइनस tan है तो उसे प्लस करने के लिए हम दूसरी साइड लेके जाएंगे, और जो प्लस 1 है इसे हम इस साइड लेके आएंगे। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर ए माइनस 1, ये जो प्लस 1 था इसे हमने इस साइड लेके आया और माइनस वाले को उस साइड लेके गया, तो वो पॉजिटिव 1 बाई tan स्क्वायर ए हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये 1 बाई tan स्क्वायर ए है, इसे ऐसे ही रहने देंगे, और साइन स्क्वायर ए 1 बाई साइन स्क्वायर ए, और इसके नीचे जो 1 है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, और साइन स्क्वायर ए और 1 का एलसीएम जो है साइन स्क्वायर ए होगा। ओके, और इससे अब इसको सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, इससे 1 आएगा, 1 से ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। फिर इधर 1 से इसमें डिवाइड करेंगे, हमारे पास साइन स्क्वायर ए आएगा, 1 से साइन स्क्वायर ए में डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आएगा, और साइन स्क्वायर ए से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए ही आएगा। इस तरह से अब हमारे पास जो है LHS में 1 बाई tan स्क्वायर ए है, और RHS में हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है। अब हमें क्या करना है, हमें tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला, tan स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए के फॉर्म में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन के दोनों साइड को का रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो जब हम दोनों साइड का रेसिप्रोकल करेंगे तो LHS में हमारे पास जो है tan स्क्वायर ए आ जाएगा। इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करेंगे, तो tan स्क्वायर ऊपर 1 नीचे, तो 1 नीचे आएगा, तो डिनोमिनेटर में 1 हम नहीं लिखते हैं, तो tan स्क्वायर ए हो गया इधर, और इधर हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ऊपर चला गया, रेसिप्रोकल इस साइड भी हमने किया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए नीचे आ गया। अब हमें सिर्फ tan ए चाहिए, क्योंकि tan ए को चेंज करना है, तो हम स्क्वायर वाले स्क्वायर को RHS में सेंड कर देंगे, और इस तरह से हमारे पास आ जाएगा tan ए इज इक्वल टू रूट अंडर साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हम चाहें तो आंसर इतना पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम चाहें तो एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं। एक स्टेप हम क्या बढ़ा सकते हैं, ये जो रूट अंडर साइन स्क्वायर ए है, तो जब हम स्क्वायर रूट करेंगे साइन स्क्वायर ए का, तो हमारे पास साइन ए आ जाएगा, तो ऊपर में हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिर्फ साइन ए, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और नीचे में जो है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हम लिख देंगे। इस तरह से हमने क्या किया, tan ए को साइन के फॉर्म में लिख दिया, तो हमारे पास क्या आया, साइन ए इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसके बाद हम देखेंगे कि सेक ए को हम कैसे जो है वो साइन ए के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब इसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे कि सेक ए और साइन ए कनेक्टेड है। तो हम जानते हैं कि कोई भी एक ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिससे कि डायरेक्टली सेक ए और साइन ए कनेक्टेड है, लेकिन हाँ साइन सेक का अपोजिट कॉस और साइन एक फॉर्मूला से कनेक्टेड है, जो फर्स्ट फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम दोबारा, जो कि ये वाला फॉर्मूला है हमारा। और इसके लिए हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक कॉस का अपोजिट है और सेक को हमें चेंज करना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेक ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉस ए, क्योंकि सेक इसका रेसिप्रोकल होता है। अब कॉस ए
का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉस ए की जगह पे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए पुट कर देंगे। इस तरह से हमारे पास सेक ए इन द फॉर्म ऑफ साइन ए इज इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हमने सेक ए को भी कन्वर्ट कर दिया है साइन ए के फॉर्म में। कैसे किया हमने, तो हमने देखा कि डायरेक्टली सेक ए और साइन ए कन्वर्ट रिलेटेड नहीं है किसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से, लेकिन हाँ हम जानते हैं कि कॉस और साइन जो है रिलेटेड है, और कॉस जो है वो सेक का अपोजिट है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सेक को जो है कॉस के फॉर्म में लिखा, फिर कॉस को साइन के फॉर्म में जो वैल्यू है कॉस का उसे हमने कॉस की जगह पे पुट कर दिया, और इस तरह से हमारे पास सेक ए इन द फॉर्म ऑफ साइन ए आ गया 1 बाई रूट अंडर साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए अब इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 13 सॉल्व करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 13 सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 13 में हमें बोला गया है प्रूव दैट सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1। मतलब जो ये एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू हमें 1 के बराबर ला के प्रूव करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है क्वेश्चन में उसे हम लिखेंगे LHS। क्वेश्चन का हमारे पास क्या है, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए, ये हमारे पास LHS है क्वेश्चन का, तो हमने LHS लिख लिया। अब इस तरह का जो भी क्वेश्चन होता है प्रूव दैट वाला क्वेश्चन, उसमें हम क्या करते हैं प्रूव करने के लिए कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो कि साइन और कॉस के फॉर्म में नहीं होते हैं, उसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेक को अगर हम साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो सेक को हम 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, इसे लिख दिया हमने। फिर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है 1 माइनस साइन है, इसे ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी साइन के फॉर्म में। फिर अंदर में जो सेक है इसे हम 1 बाई कॉस से लिख लेंगे, और जो टेन है उसे भी हम साइन ए बाई कॉस से लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि टेन ए का जो फॉर्मूला होता है वो साइन ए बाई कॉस से होता है। तो अब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमने साइन और कॉस के फॉर्म में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन ए, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए इंटू कॉस ए का एलसीएम लेंगे हम, तो हमारे पास कॉस ए आ जाएगा। कॉस ए से कॉस एस में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस है, कॉस ए से कॉस एस में डिवाइड करेंगे 1 आएगा हमारे पास, 1 से इसमें करेंगे तो ये साइन ए आ जाएगा। अब अगर ऊपर हम ध्यान दें तो ये इसे अगर ए मान ले और इसे बी मान ले, तो हम ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला जो है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये कॉस ए मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब ये 1 स्क्वायर का स्क्वायर जो है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, सॉरी साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए, नीचे में कॉस स्क्वायर ए हमारे पास ऑलरेडी है, कॉस स्क्वायर ए कैंसिल होके इस तरह से हमारे पास 1 आ जाएगा, और 1 जो है हमारा RHS है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि LHS और RHS जो है वो इक्वल हो गया है। तो हमारा जो प्रूफ करना था हमको क्वेश्चन वो हमारा प्रूफ हो चुका है। चलिए अब इसके बाद हम एग्जांपल 14 सॉल्व करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम एग्जांपल नंबर 14 सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम सॉल्व करेंगे एग्जांपल नंबर 14। एग्जांपल नंबर 14 में बोला गया हमें प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉस ए बाई कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कॉस ए के माइनस 1 बाई कॉस ए के प्लस 1। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जितना भी ऐसे प्रूव दैट वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें जितने भी टर्म्स होते हैं जो साइन ए और कॉस ए के फॉर्म में नहीं होते उसे हम साइन और कॉस के फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS को नोट डाउन कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो जो LHS है हमारे पास इस क्वेश्चन का उसे हम नोट डाउन करेंगे, वो है कॉट ए माइनस कॉस ए बाई कॉट ए प्लस कॉस ए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉट ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए, ओके, और माइनस यहाँ पे हमारे पास कॉस ए ऑलरेडी है। डिनोमिनेटर में भी इसी तरह से हम कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए, माइनस प्लस कॉस ए हमारे पास ऑलरेडी है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर में कॉस ए इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले सकते हैं हम, तो कॉस ए हम कॉमन ले लेंगे, इधर हमारे पास बच जाएगा 1 बाई साइन ए माइनस इसमें से कॉस ए में से हमने कॉस ए कॉमन ले लिया, 1 बच गया। डिनोमिनेटर में इसी तरह से हमारे पास जो है हम कॉस ए कॉमन ले लेंगे, दोनों में हमारे पास ऊपर में न्यूमरेटर में कॉस ए है तो कॉस ए कॉमन ले लिया हमने, और इसमें कॉस ए जब कॉमन लिया तो हमारे पास बच गया 1 बाई साइन ए, तो हम इसे 1 बाई साइन ए लिख देंगे ऐसे, प्लस 1, कॉस ए में से कॉस ए कॉमन ले लिए तो प्लस 1 बच गया हमारे पास।
अब अगले स्टेप में हम देखें तो ये कॉस से ऊपर में और नीचे में कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में हमारे पास 1/sin है, 1/sin को हम कॉसे के भी लिख सकते हैं, ये जानते हैं, क्योंकि साइन ए और कॉसे के एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो 1/sin कॉसे के हो गया -1। नीचे में इसी तरह से 1/sin को हम कॉसे के लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कॉसे के +1 है। ये अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो टर्म है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, ये हमारा RHS है। तो दैट मीन्स हमारे पास RHS आ चुका है। तो हमने LHS को RHS के इक्वल प्रूफ कर दिया है। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 ये सॉल्व हो चुका है। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर ले। इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 में हमें बोला जा रहा है sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1/sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। ये हमें प्रूफ करना है यूजिंग आइडेंटिटी sec स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूला का यूज करके हमें ये प्रूफ करना है। तो अब इस फॉर्मूला का अगर यूज करके हमें इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें जो भी टर्म्स हैं उसको sec और tan के फॉर्म में चेंज करेंगे, अगर हमें ये sec और tan वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो चलिए सबसे पहले तो LHS को हम नोट डाउन कर लेते हैं कि LHS हमारे पास क्या है। तो हमारे पास LHS है sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1/sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब क्योंकि हमें इस फॉर्मूला क्वेश्चन में ये फॉर्मूला का यूज करना है, तो हमें sec और tan में इन टर्म्स को चेंज करना पड़ेगा। और sec और tan में इन टर्म्स को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, cos में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम cos में डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर में, तो sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा आ जाएगा, cos थीटा बाई cos थीटा 1 आ जाएगा, और 1/cos थीटा sec थीटा आ जाएगा। तो जो भी टर्म्स होगा वो सिर्फ tan और sec के फॉर्म में होगा। तो चलिए उसे हम कर लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे हम डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। ओके, अब हम डिवाइड करेंगे cos थीटा से, तो क्या हो जाएगा, sin थीटा बाई cos थीटा हो जाएगा tan थीटा, माइनस cos थीटा बाई cos थीटा हो जाएगा 1, प्लस 1/cos थीटा हो जाएगा sec थीटा, बाई नीचे में sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा, cos थीटा बाई cos थीटा 1, ये प्लस cos थीटा है तो +1 हो जाएगा, माइनस 1/sec थीटा cos थीटा हो जाएगा माइनस sec थीटा। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम ग्रुप कर लेंगे इन सबको। कैसे ग्रुप करेंगे तो चलिए देखते हैं। हम इसे अरेंज कर लेंगे। अरेंज करेंगे तो क्या करेंगे, tan थीटा और sec थीटा को एक साथ लिखेंगे। tan थीटा ये प्लस sec थीटा इधर आ जाएगा, ये -1 इधर आ जाएगा, बाई tan थीटा माइनस sec थीटा +1 है, यहाँ पे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जो है tan थीटा माइनस sec थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो इसे हम लिख देते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय tan थीटा माइनस sec थीटा। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ जाएगा tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 इंटू tan थीटा माइनस sec थीटा, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इंटू tan थीटा माइनस sec थीटा। हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर लिया है tan थीटा माइनस sec थीटा से। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे टर्म्स को। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको, इस पूरा को एक साथ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इस पूरा को एक साथ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों को ग्रुप कर लिया हमने अंदर में, ब्रैकेट के अंदर में। ओके, तो tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस sec थीटा हम पहले करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई। ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो इससे पहले इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उसका यूज करके हम लिख सकते हैं डायरेक्ट tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा।
माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हमारे पास -1 से इसमें मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो इसी तरह से इसमें भी हम कर सकते हैं, इन दोनों को एक साथ ग्रुप कर लेंगे हम, और फिर क्या करेंगे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा को एक ही बार में टेन थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इससे 1 में एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो उसे हम लिख देंगे यहाँ पे। या इसे हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ओके, कि इन दोनों में माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो माइनस जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये जो है ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस हो गया तो इसे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस था तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। इन दोनों में हमने माइनस को कॉमन ले लिया, और ये जैसा है वैसा ही इसको हम छोड़ देंगे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। डिनोमिनेटर को हम ऐसे ही रहने देंगे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 ओके इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे जो है हमें ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1, तो उसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ पे हमने लिख दिया। फिर माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा बाई नीचे में हमारे पास टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब आगे देखें हम, आगे इसे हम लिख सकते हैं -1 माइनस टेन थीटा माइनस माइनस प्लस सेक थीटा। ओके, इसमें टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 है हमारे पास, और इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा डिनोमिनेटर में। अब हमें क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को कैंसिल करना है। तो इन दोनों टर्म्स को हम कैंसिल कैसे करेंगे, अगर हम क्या करें, इस पूरा टर्म में से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो देखिए क्या हो जाएगा, मिल जाएगा हमारे पास। -1 कॉमन ले ले, अगर माइनस कॉमन ले ले तो ये माइनस है तो प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस टेन थीटा हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस सेक थीटा हो जाएगा। डिनोमिनेटर में इसी तरह से हमारे पास है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब हम क्या कर सकते हैं, जो न्यूमरेटर में 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा है उसे हम टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 भी लिख सकते हैं। हम टर्म्स को रीअरेंज कर सकते हैं ताकि वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है वो सिमिलर हो जाए। चलिए वो कर लेते हैं हम, माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, चलिए थोड़ा गैप दे देता हूँ मैं, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ये -1 है हमारे पास पहले से, बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब ये देखिए ऊपर वाला और नीचे वाला सिमिलर हो गया तो ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास न्यूमरेटर में सिर्फ -1 बचेगा और डिनोमिनेटर में बचेगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब अगर हम न्यूमरेटर को पॉजिटिव कर दें, क्योंकि ऊपर में हमारे पास इधर RHS में न्यूमरेटर में नेगेटिव नहीं है, तो पॉजिटिव करें तो ये माइनस नीचे आ जाएगा, और जब माइनस नीचे आएगा तो मल्टीप्लाई होगा माइनस से इन दोनों में, जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों का साइन जो है चेंज हो जाएगा। ये प्लस टेन थीटा है तो माइनस टेन थीटा हो जाएगा। सबसे पहले ऊपर से माइनस हमने हटा दिया तो ऊपर 1 बच गया, नीचे में ये क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा है तो ये प्लस सेक थीटा हो जाएगा, और ये प्लस टेन थीटा है तो ये माइनस टेन थीटा हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो है ये RHS मिल गया, और जब ये RHS मिल गया तो जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका है।
तो इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उसके लिए आप अपडेटेड रहें। थैंक यू।